हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो। आज का ट्यूटोरियल मेरा विनर के बारे में। आज विनर को हर कोई जानता होगा, अगर कोई नहीं जानता यो तो ये ट्यूटोरियल उसी के लिए है। तो जो जानता है ये ट्यूटोरियल उसके लिए नहीं है, तो दिल मानता तो देख ले, नहीं तो ना देखे। तो जो नहीं जानता तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसको लाजमी देखे। तो सबसे पहले तो आप ये बता दूँ ये कि इसका काम क्या है। तो ये अगर किसी का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई भी किसी किस्म का हम सॉफ्टवेयर, हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हम इनवॉइस सॉफ्टवेयर हमारे पास पड़ा है, तो उसको उसके अंदर वायरस आने की वजह से अगर वो क्रैश हो जाए तो बड़ा दुख होता है। उसको अगर हमने ज़िप फाइल में रखा हो तो वो कभी किसी सूरत में उसमें ना ही तो वायरस आ सकता है और ना ही वो क्रैश हो सकता है और ना ही वो डिलीट वगैरह हो सकता है। तो इसमें हम अगर किसी भी तरह का हमारे पास सॉफ्टवेयर या फिर डाटा हो, अगर हम उसको पासकोड के तहत यूज़ करना चाहें, यानी कि हम जब भी इसको यूज़ करें तो एक पासकोड हमारे पास ही हो, वो लगाएं तो तब ही वो सॉफ्टवेयर चले, नहीं तो ना चले, नहीं तो वो ना चले। तो वो भी किस तरह मैं लगाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा, और इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। और चलें शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने लिखना है विनर लिखने के बाद आपने इस ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं जाना, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, मानी कि पे सॉफ्टवेयर है, इसको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको फाइल हिप्पो से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये वहाँ से हम इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरी विंडो 64 बिट्स है तो ये ऑटोमेटिकली 64 बिट्स तक पहुँच गया। ये वेबसाइट अच्छी है, मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर यहीं से डाउनलोड करता हूँ, ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। तो क्योंकि मैंने तो डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। ये देखें तो ये फाइल मैं पहले से इसको डाउनलोड कर रखा था, तो इसलिए मैंने ये आ गया कंप्लीटेड है ये। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद ये टोटल कैंसिल कर दिया मैंने। कैंसिल करने के बाद मैं चला गया अपने डाउनलोडर में प्रोग्राम में। ये देखिए मैंने इधर ये डाउनलोड कर रखा है। तो हम इसी मैंने जो भी मेरे पास, यानी मेरे पास कोई भी सॉफ्टवेयर पड़ा तो मैंने इसको जिप फाइल में रखा है। यानी मैं ये देखें ऑफिस मेरे पास पड़ा है तो वो भी जिप फाइल में पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई किसी किस्म का सॉफ्टवेयर पड़ा है, ये फ़ोटो सॉफ्टवेयर पड़ा है तो वो सारे के सारे जिप फाइल में पड़े हैं। यानी मूवी सॉफ्टवेयर पड़ा है तो वो भी सब के सब जिप फाइल में पड़े हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर पड़े हैं तो वो फिर सारे के सारे जिप फाइल में पड़े हैं। इसलिए मैं ना ही सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं तो ना ही मेरे ड्राइवर क्रैश होते हैं। इसलिए मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती विंडो करने के बाद और उस तरह यूज़ करने के बाद। और कभी किसी को देने पे पड़े तो वो क्रैश वगैरह नहीं होते, ना इसमें वायरस होता है। तो हम इसमें आपको इसी वाली फ़ाइल को जिसको डाउनलोड किया इसी को मैं जिप फाइल में करूँगा, रन फाइल में करूँगा, और उसके बाद इसी फाइल को मैं पासवर्ड लगा के बताऊँगा। सबसे पहले तो इसको जिप फाइल में कर लेते हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी बात ये देखें, ऐड जिप में किया, उसके बाद जिप में किया। जिप में करने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, सारा कुछ ऑटो ही रहने देना है। तो मैंने इसको कर देना ओके। अगर हमारे पास कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, यानी ये देखें तो इसी का मैं देख लेता हूँ कितने MB का है ये टोटल। ये देखें यानी कि ये 3.3 MB का था। तो अगर हम इसकी चेक कर लें तो ये कितने MB का रह गया, ये देखें 2.88 MB का रह गया। तो इसी तरह हमारे पास अगर बड़ी फ़ाइल 1 GB की होगी तो ये उसको कम करके 750 या फिर 800 MB के राउंड ऑफ लेके आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारी जो हमारे पास स्टोरेज है उसको भी बड़ा मद्देनज़र रखता है ये सॉफ्टवेयर। तो ये तो रन फाइल में जिप फाइल में आ गया, यानी कि इसको डाउनलोड इसको इंस्टॉल भी करना है तो इसमें जाके इसके बाद इधर से रन करना पड़ेगा, इधर से। तो जैसे इसको इधर से रन करेंगे तो ये रन होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ फिर डिलीट करने के बाद अगर इसको हमने पासकोड के तहत यूज़ करना है तो ये इधर जिप पे हैं, जिनमें आने के बाद सेट पासवर्ड, तो इधर से हम शो कर लेते हैं। शो करके पासवर्ड भी ठीक लग जाता है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8
8 तक लग गया और उसके बाद इधर से ओके और उसके बाद फिर ओके करने के बाद ये देखें ज़िप फाइल बन गई। और उसके बाद मैं इसको ज़िप फाइल को ये देखें पहले उस तरह थी, अब ये इधर स्टार वाला ऑप्शन आ गया, ये वाला इधर ये स्टार वाला ऑप्शन। तो इसको जैसे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसने सबसे पहले पासवर्ड मांगना है। तो पासवर्ड मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 की बजाय मैं 9 लगा देता हूँ। तो एक पासवर्ड गलत हो, एक वर्ड गलत होने की वजह से ये पासवर्ड गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे सॉरी फिर गलत लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा ख्याल पासवर्ड ही मुझसे गलत लग गया, तो इसको कर देते हैं कैंसिल। तो ये यार देखो कैसी बात है कि ट्यूटोरियल के अंदर ही कुछ गलत कर दिया है। मुझसे किसी ने सीखना क्या, मैं तो खुद अभी सीखने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने कर दिया ओके, तो इधर से भी कर दिया ओके करने के बाद ये आ गया। उसके बाद इधर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए जैसे मेरा पासवर्ड ठीक हो गया तो तभी ये चला। आप ये देख ले कि अगर मैंने इसको पासवर्ड गलत लगा दिया, इसके बाद मैं ठीक कर रहा था तो ये ठीक नहीं हो रहा था। तो इसलिए पासवर्ड को मद्देनज़र रख के चलता है। और ये मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि ये हैक हो गया। हैकिंग इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर हम इसके अंदर पेड सॉफ्टवेयर रखते हैं, तो यानी पे किया हुआ सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा पास जो सॉफ्टवेयर है वो सेव हो जाता है। यानी कभी किसी किस्म की विंडो क्रैश होगी तो ज़ाया नहीं होगा। यानी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया तो जैसे कंप्यूटर को स्कैन किया तो वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करेगा। जैसे हम खुद डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा, वैसे ये सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं। मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो अगर ये वीडियो नहीं अच्छी लगी तब भी नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।